कई राज्यों में वो राजपुरोहित की चर्चा होती थी। उस राजा के बेटे का विवाह हुआ। देखो, जब बेटे का विवाह करते हैं तो अपने से नीचे करते हैं, जो अपने से धन में, पद में, प्रतिष्ठा में हो, अपने से नीचे करते हैं। और जब बिटिया का विवाह करते हैं तो अपने से ऊंचे घराने में करते हैं। यही परंपरा पहले से चली आ रही, आज भी यही है कि हम बिटिया को बढ़ चढ़ करके अपने से बड़े घरों में विवाह करते हैं। तो राजा का बेटा का विवाह हुआ तो छोटे राजा के यहां हुआ। बहू आई, रात्रि में दोनों विश्राम कर रहे थे। उस कमरे में एक मयान में तलवार लटक रहा था। छोटे राजा सोने का मयान था, हीरा मणि जड़ित था। उसे लगा कितना सुंदर है, उतार के देखूं क्या। उसने उतारा, फिर लगा जब मयान इतनी सुंदर है, तलवार कितना सुंदर होगा। तो वह जो बहू आज ही विवाह करके आई थी, उसने तलवार उससे निकाला और तलवार इतना भारी था कि गिर गया और उसके पति का सर से धड़ अलग हो गया। अरे पहले तो तलवार आज वाला थोड़ा था 1-2 किलो वाला। अरे अभी महाराणा प्रताप 65 किलो का भाला रखते थे, यह तो उसके पहले की बात है। तो 1-2 क्विंटल का तो होता ही होगा। नहीं संभला, कटके कर गिर गया। उसने सोचा अगर अभी मैं यह बता दूं तो यह राजा मुझे भी दंड देगा, मेरे पिताजी को भी दंड देगा, मेरा राज्य भी हथिया लेगा कि किसी षड्यंत्र के तहत तूने बच्ची का विवाह करा दिया और मेरे पुत्र, जो एक ही पुत्र था राजा की, उसकी हत्या करवा दी। कहते हैं पुरुष का भाग्य और त्रिया चरित्र कोई नहीं जानता। सुबह में जब वही राजपुरोहित तुलसी का दल लेने के लिए पिंडा के पास आए तो वहीं जाकर के उस सर और धड़ को रख दिया और जोर से विलाप करने लगे कि हाय रे, मेरे मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, मेरे पति को ही मार दिया, मैं अब क्या करूंगा, किसके सहारे जीऊंगा, एक ही सहारा था मेरा। सब लोग सुना, दौड़ करके आए, राजा भी आए। क्या हुआ? तुरंत रोते बिलखते कह दी कि यह जो पंडित है इसने मेरे पति को मार दिया। राजा ने कहा कि इसको बंदी बना लो, पहले इसका दाह संस्कार किया जाए। क्योंकि लाश सब किसी का हो, उसे जल्दी से जल्दी दाह संस्कार कर देना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। किसी के घर में जवान मौत भी हो जाए, सब रो रहे हैं, आस पड़ोस के लोग आते हैं तो उसकी व्यवस्था बनाते हैं कि जल्दी से जल्दी लेकर के चला जाए। कोई ये नहीं कहता कि बेटा है तो 2 दिन रख लिया जाए। तो राजा ने कहा पहले इसकी अंतिम संस्कार किया जाए। राजा लेकर के गए और दाह संस्कार करके आया। राजा बैठे और राजपुरोहित को सामने पेश किया गया। बड़ी ध्यान देकर सुनना, हमारे और आपकी ही जीवन की बात है। राजपुरोहित को पेश किया गया तो राजा ने कहा कि तूने मेरे बेटे को मारा है। वह चिल्लाया कि आप जानते हैं राजा, मैं आज तक एक मच्छर को नहीं मारा। जब मच्छर मैं बना नहीं सकता तो मच्छर को क्यों मारूं, मैं उसे उड़ा देता हूं। कभी मेरे वाणी से, विचार से, व्यवहार से, कर्म से किसी को कष्ट पहुंचे, ऐसा मैंने आज तक नहीं किया। लेकिन राजा बड़े दुख में था, उसकी बातों को अनसुना कर दिया और कहा देखो, मिलना तो तुझे मृत्युदंड चाहिए, लेकिन ब्राह्मण और ब्राह्मण की हत्या नहीं किया जा सकता। क्या किया जाए? बोले जिस हाथ से मेरे बेटे का इसने धड़ काटा है, सर काटा है, इसका हाथ काट लो। उसके दाहिने हाथ उस पुरोहित का काट लिया गया। पुरोहित को छोड़ दिया। पुरोहित वहां से चला अपने गुरुजी के पास पहुंचा। कल मैं यही बात बता रहा था, कोई एक ऐसा स्थान हो जहां सब जाके हम चर्चा कर पाए, चाहे गुरु हो या माता हो, पिता हो, दोस्त हो। अपने गुरुजी के पास गया, बोले गुरुदेव प्रणाम। ये क्या हो गया बेटा? बोले बस इसी के लिए आया हूं। मैं जानता हूं अपने जीवन में जब से मुझे होश हुआ मैंने कोई पाप नहीं किया। तो ये बताओ मैं किस जन्म का पाप? गुरुदेव ने कहा कि यह विद्या का मुझे ज्ञात नहीं है। क्योंकि सब संत अलग अलग चीजों की, जैसे डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, कोई आपके मित्र डॉक्टर है, कहेगा इसके लिए मैं नहीं हूं, मैं बताता हूं उस डॉक्टर के यहां चले जाओ। कोई माता बगलामुखी के उपासक हैं, कोई श्री राम कथा के अच्छे मर्मज्ञ हैं, तो कोई भागवताचार्य हैं, तो कोई काली के उपासक हैं, कोई श्री राम के उपासक हैं। अलग अलग हमारे संतों में भी ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं। कोई ज्योतिषा शास्त्र है, कोई वास्तु के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, कोई संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। कहे कि मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे दादाजी हमारे गुरु वाराणसी में वो इस विद्या को जानते हैं।
वह वहां से वाराणसी आ गया। अपने दादा गुरु के यहाँ आए तो दादा गुरु कहीं गए हुए थे, माता जी से मिली, प्रणाम किया। हाँ बताओ जी। बोले महाराज जी से मिलना था। कहाँ है? बोले पहले तो 30 गाली इनको दिया, 50 गाली अपने पतिदेव को दिया, दादा गुरु को। कहीं गिरे होंगे, पड़े होंगे, कुछ होंगे, लेकिन इन्हें तो जानना था। शाम को मिलेंगे, जाओ। सब आते रहते हो दिन भर। शाम को आए तो वह मॉल चली गई थी। गुरुदेव का दर्शन हुआ, गुरुदेव ने आसन दिया। आओ बेटा, कहां से आए हो? बोले मैं आपका पोता। अरे हमारा पोता कहां से? बोले गुरुजी मैं उनका शिष्य हूं। बोले हाँ हाँ हाँ, तू मेरा परशिष्य हो गया, बैठो। आसन दिया, पानी दिया, मिठाई दिया, लो बेटा खाओ। बड़ी दूर से आए हो, जल लिया, विश्राम किया, जितनी हो सकती थी सभी चीज उन्होंने। कैसे आना हुआ? बोले गुरुदेव आना तो कोई और से थे, वो तो बाद में, लेकिन मैं पहले ये जानना चाहते हूं कि आपकी पत्नी कैसी और आप इतने अच्छे कैसे? जब मैं सुबह आया और गुरु माता से मिला तो 30 गाली तो पहले हमें दी, कोई काम धंधा नहीं, यहां चले आते हो, और आपको 50 गाली दिया, और आप इतने अच्छे, सरल, सौम्य, विद्वान, आप किस जन्मों का पाप भोग रहे हो ये बताओ पहले। बोला बैठो बेटा, आज तक जितने लोग आए ना अपने बारे में पूछा, किसी ने मेरे बारे में नहीं पूछा। आज तू पहला ऐसा व्यक्ति है जो मेरे बारे में पूछ रहा है। तो ध्यान दे करके सुनो। अभी जो मेरी पत्नी है वो अगले जन्म में गधी थी और मैं कौआ था। इसके खोपड़ी में हो गया घाव, मैं इसके खोपड़ी को घाव के लिए खोपड़ी बजाऊं, ये जहां भागे वहां मैं भागूं। तो कहते हैं ना विद्यार्थी पंचलक्षणम काक चेष्टा बको ध्यानम। तो कौआ जिस चीज को देख ले उसको छोड़ता नहीं। तो बोले मैं इसके खोपड़ी में घाव हो गया था, उस खोपड़ी के घाव को खाने के लिए इसके पीछे पीछे मैं भागूं, और ये डर से, घाव के डर से बढ़ता जाए। ये भागा, भागे 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 हम लोग दोनों हरिद्वार चले गए, और ये मुझसे बचने के लिए हरिद्वार में छलांग लगा दी गंगा में, और मैं भी घाव के लालच में उस घाव को पकड़े हुए मैंने भी छलांग लगा दिया गंगा में, और दोनों का मरणोपरांत उसी हरिद्वार में हो गया। उस हरिद्वार धरा की महिमा और गंगा की महिमा, हम मनुष्य हो गए और ये भी मनुष्य हो गए। गंगा की महिमा बहुत जोर बताया गया है कि 100 योजन दूर बैठ करके गंगा मैया की जय बोल दिया जाए तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर पंछी ऊपर से चक्कर लगावे और उसकी छांव गंगा मैया में पड़ जाए तो वह अगले जन्म मनुष्य का हो जाता है। तो वह तो हरिद्वार की धरती थी, और यह जो गधी थी यह मेरी पत्नी के रूप में बन गई। तो अगले बार मैं इसका खोपड़ी बजा रहा था, इस बार मेरी खोपड़ी ये बजा रही है। तो कहने का मतलब यहीं घूम करके पाना है। अब बताओ तुम कैसे आए थे? बोले गुरुदेव आप तो जानते। बोले अरे आपको कौन नहीं जानता। बोले गुरुदेव मैंने कोई पाप नहीं किया। किस जन्मों के पाप में भोजना, मेरा ये हाथ काट लिया राजा ने। उसने कहा सुनो, तू अगले जन्म में बहुत बड़ा संत था। अब और क्यों कहा? मैं संत था तब मेरे हाथ कट गए, नहीं होता तो क्या होता, गर्दने कट जाता। तो तुमने 1 मास का मौन धारण किया और सत्य बोलने का संकल्प लिया, और एक जगह पे साधना में तू बैठ गया और वहां साधना करने लगा। एक कसाई कुछ गाय को लेकर के जा रहा था, उसमें एक गाय भाग गई। तुम जहां बैठे थे वहां से 3 रास्ते जाते थे। वो कसाई गाय के पीछे भागा, लेकिन वहां तो 3 रास्ते थे। कसाई आकर के रुक गया, और तुमसे पूछा कि महाराज जी बताइए गाय किधर गई है। तूने सोचा कि अगर मैं बता देता हूं तो गाय के प्राण चले जाएंगे, अगर मैं नहीं बताता हूं तो मेरा संकल्प चला जाएगा। तूने मौन व्रत धारण किया था, इसलिए इस हाथ से तूने इशारा बता दिया कि गाय इधर गई है।
और उस कसाई ने गाय को पकड़ लिया और गाय को काट दिया। जो गाय थी वह इस जन्म में राजा की बहू बनी, जो कसाई था वो राजा का बेटा बना, और तू जो महात्मा था तू राजपुरोहित बना। उस कसाई ने उस गाय को काटा था, जो भी उसकी बहू बनी, तो उस बहू ने उस कसाई को इस बार काटा जो उसका पतिदेव बना था, और तू इस हाथ से इशारा कर दिया था, इसलिए हाथ तुम्हारा काट लिया गया। कहने का मतलब माई बाप यही है कि यह कर्म यहीं घूमता है, पता नहीं स्वर्ग नरक है कि नहीं है, ना हम गए ना आप गए।